हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज जो हमने लास्ट क्लास में मैंने फॉर फीचर की कुछ एंट्रीज बताई थी, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपका वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, फॉरफिटेड शेयर्स 100। मैंने आपको बताया था फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है तो कंपनी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है, टर्मिनेट कर लेती है, उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है, छीन लेती है। तो हमने शेयर्स फॉरफिट करे 100। क्यों करे? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पैसे नहीं दिए होंगे किसी इंस्टॉलमेंट के। तो लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2+1, यानी कि फर्स्ट कॉल के उसने 2+1+1 मतलब प्रीमियम का पैसा भी था, तो उसने फर्स्ट कॉल पे जो 2+1 यानी कि 3 रुपए देने थे वो नहीं दिए। यही वजह रही कि उसके शेयर्स हमने फॉरफिट करें। फिर वो कह रहे हैं फाइनल कॉल 2 हैज नॉट बीन मेड, यानी कंपनी ने अभी किसी से भी फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए मांगे गए हैं, 2 हटा दो जो मांगे नहीं गए हैं, तो कितने मांगे गए हैं? 8 रुपए मांगे गए हैं। क्योंकि शेयर की वैल्यू हम कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। अगर नहीं बताते, 2 मांगे नहीं, तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? 8 हो गई। कॉल्ड अप मनी 8 रुपए हो गई। या मैं ये भी कह सकता हूं कि शेयर्स किसके बाद फॉरफिट हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। फाइनल कॉल 2 रुपए भी कंपनी ने मांगे नहीं है। फिर रीइश्यू करे हैं, तो रीइश्यू भी बाद में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारा एक मेंबर कम हो गया, मेंबर के कम होने से कैपिटल कम हो गई, और जब कैपिटल कम होती है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। और आपको याद है मैंने क्या बताया था? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉल्ड अप मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कॉल्ड अप मनी कितनी है? 8 है। मैंने बता दिया, 2 रुपए नहीं मांगे तो 8 मांगे गए होंगे। या ये कह लो इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे, तो फर्स्ट कॉल तक का टोटल 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना हो गया यहां पर? 1000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट करते थे? जब प्रीमियम का पैसा वो शेयर होल्डर नहीं देता था। तो देखो उसने फर्स्ट कॉल के 2+1 नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। और जब प्रीमियम नहीं देते तो फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में प्रीमियम को कैंसिल किया जाता है, मतलब डेबिट किया जाता है। कितने से? 100 इंटू 1 रुपए का प्रीमियम है 100 रुपए। फिर 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स जो पैसे उसने नहीं दिए। कितने नहीं दिए? सिंपल आपको हिसाब लगाना है बस। कितने नहीं दिए? फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। मैं पूछूं कितने नहीं दिए, यानी कि 3 रुपए नहीं दिए। 2+1 यानी कि 3 रुपए नहीं दिए। मोटा मोटा देखेंगे तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपए उसने नहीं दिए। तो यहां पर 100 इंटू 3, 300 रुपए उसने नहीं दिए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डेबिट और क्रेडिट का। 1100 में से 300 माइनस कर लो, 800 रुपए आ गया। तो ये आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड में। ये वो अमाउंट होती है जो वो दे चुका होता है। कैपिटल के नाम का जो पैसा वो दे चुका होता है वो कंपनी जब्त कर लेती है, वो कंपनी छीन लेती है, वो कंपनी अपने पास रख लेती है। क्लियर? देखो अगर मैं यहां से भी देखूं तो उसने फर्स्ट कॉल के 2+1 कैपिटल वाला पैसा कितना नहीं दिया था? 2 रुपए। तो कितने दे दिए थे उसने? 8 मांगे थे, 2 दे दिए थे। सॉरी, 2 नहीं दिए थे, तो कितने दे दिए थे उसने? यानी कि 6 दे दिए थे। तो यहां पर 800, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, तो ये 800 रुपए, 900, 300 माइनस करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 600 रुपए आ जाएगा यहां पर। तो जो पैसा वो दे चुका होता है वो हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो वो 600 रुपए दे चुका था भाई, 2 रुपए नहीं दिए थे तो 6 रुपए उसने दे दिए थे। 8 मांगे थे, 2 नहीं दिए, तो कितने दे दिए? 6 रुपए दे दिए थे। या ऐसे भी कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कर लो, वो निकल के आ जाता है जो वो पैसा दे चुका होता है। तो 6 रुपए यानी कि 600 कंपनी को फायदा हो गया। अगर पूछे कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फायदा हो गया कंपनी को। नरेशन बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद अब शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो देखो कितने शेयर्स रीइश्यू करे हमने? 60 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। किस रेट पर? 7 ईच एज 8 पेड अप। कभी कभार यहां पर नीचे 2-2 वैल्यूज लिखी आ जाती हैं, तो आपको कैसे रीड करना है? पेड अप यहां देख लेना, पेड अप या कॉल्ड अप। कभी कभार कॉल्ड अप होता है, मैक्सिमम टाइम पेड अप होता है। उससे पहले क्या लिखा है? तो पेड अप से पहले क्या लिखा हुआ है? 8। इसको कैसे पढ़ लो? 8 वाला शेयर 7 में बेच दिया।
8 वाला शेयर साथ में बेच दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स 60, कितने में बेचे 7 में, तो 420 हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया 1 रुपए का, 8 वाला साथ में बेचा है ना, तो 1 रुपए का नुकसान को हम इस वाले फायदे में से पूरा करेंगे, इसलिए ये हमारा नुकसान डेबिट कर दिया। ये सब बातें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कवर करी हुई थी कि ये एंट्री कैसे बनती है, सबका मतलब क्या है। आज तो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको वो चीजें बता रहा हूं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 60 और 2 शेयर कैपिटल, इन दोनों का टोटल कर लो 480 आ जाएगा इस पे 480। वैसे इसका मतलब ये है कि 8 रुपए तक की लायबिलिटी हमने 7 रुपए लेके पूरी कर ली, फ्यूचर में हम इससे 2 रुपए मंगाएंगे, ये इसका मतलब हो गया। ठीक, लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो रीइश्यू करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं स्पेशल अकाउंट में। लेकिन ये देखो हमने फॉरफिट करे थे 100, रीइश्यू हो रहे हैं 60, कम शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो फायदा भी तो उन्हीं का निकालेंगे। है बड़ा आसान, देखो ये रहा फायदा, ये फायदा दे रखा है, देखो ये 600 फायदा है, कितने शेयर्स पे 100 शेयर पे। तो आप बता सकते हो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 100 से डिवाइड कर लो 600 अपॉन 100, एक शेयर का प्रॉफिट निकल के आ गया। और हमने कितने शेयर्स मार्केट में बेचे थे 60, तो 60 शेयर्स का प्रॉफिट निकल के आ गया। क्लियर, 60 शेयर्स पे लॉस कितना हुआ था 60 रुपीस का। इसको आप सॉल्व कर लो तो 6 360, तो ये 300 आ जाएगा, ये आपका कैपिटल रिजर्व। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देंगे तो 300 रुपए ये हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर वाले में बीइंग शेयर्स री इश्यूड, तो सेकंड वाले की नरेशन हम लिख देंगे बीइंग शेयर्स री इश्यूड। तो आपको ये फॉर्मूला कब लगाना होगा, जब कम शेयर्स मार्केट में बिक रहे होंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना प्रॉफिट हुआ हो, जितने शेयर्स पे हुआ हो, डिवाइड कर लो, तो एक शेयर का प्रॉफिट निकाल लो, जितने शेयर्स मार्केट में बेचे हैं रीइश्यू करें, मल्टीप्लाई कर लो, उसमें से लॉस माइनस कर दो, जो डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व, उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रो राटा वाला पार्ट करवा के दिखाऊंगा कि प्रो राटा कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।